नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हबीब क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का मेरा मौजू है अनार के फ़ायदे जिगर के अमराज के लिए। इनमें से सबसे पहले इस्तिस्क़ा बीमारी है। ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है और ये जिगर की आखिरी मर्ज में से इसको माना जाता है, समझा जाता है। यानी कि इसकी ये है कि ये निहायत मुहलिक बीमारी है जिसकी इब्तदा ज़ोफ़े जिगर से होती है और फिर पाँव, मुंह और पेट पर वर्म आ जाता है। पेट बेहद फूल जाता है। मुख्तसर यानी कि बेहद मुश्किल से, लिहाजा सिर्फ मैं आपको इसका एक नुस्खा बताता हूँ, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। मरीज़ इस्तिस्क़ा को तमाम फलों का इस्तेमाल नुकसानदेह है। यानी कि जो मरीज़ इस्तिस्क़ा में मुब्तला है उसको कोई भी फल दें उसके लिए नुकसानदेह है, लेकिन जो अनार है ये बहुत फ़ायदेमंद है। सुफरा को बजरिया सहाल खारिज करने के लिए एक पाव आबे अनार यानी कि अनार का जूस में एक छटाक चीनी शामिल करके मरीज को पिलाएं। चंद बार के इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और मैदे को ताकत मिलेगी। और दूसरा है यरकान के लिए इसका जो नुस्खा है। इस मर्ज में पहले आंखें, फिर नाखन और फिर चेहरा जर्द हो जाता है, बल्कि बाद अशखास का तो तमाम बदन जर्द हो जाता है। इसकी भी दो किस्में हैं, जर्द और स्याह। जरकान जर्द में पेशाब की रंगत जर्द और जरकान स्याह में रंगत स्याह होती है। नफक शिकम रहता है यानी कि पेट में गैस रहता है। चिकनी ग़िज़ाओं से नफरत हो जाती है। भूख बहुत कम लगती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पखाना मैला और बदबूदार होता है। बदन पर खारिश शुरू हो जाती है और बाद मरीजों को तमाम अशिया ही जर्द नजर आने लगती हैं। उसके लिए अनार से बनने वाला मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, इस्तेमाल करें और जर्द जरकान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक छटाक आबे अनार लें और रात को उसमें लोहे का एक बिल्कुल साफ टुकड़ा रख दें। सुबह लोहे को निकाल कर पानी में कदरे मिश्री या ताज़ा पानी शामिल करें और मरीज को पिलाएं। ये काम आपने हर रोज़ ताज़ा करना है। चंद रोज़ के इस्तेमाल से यरकान दूर होकर चेहरा की रंगत सुर्ख और सफ़ेद हो जाएगी और जिगर में खून साले पैदा होने लगेगा। इसके अलावा मैं आपको एक इसका अर्क बताता हूँ जो कि अनार का है। आप इसको इस्तेमाल करें और ये काफ़ी अमराज के लिए बहुत ही मुफीद है। इसका तरीका ये है, आबे अनार सवा सेर यानी कि 1.25 किलो आपने अनार का जूस लेना है। इसको किसी साफ बर्तन के अंदर रख दें ताकि तलछट वगैरह अलहदा हो जाए। फिर छान कर पाव मिश्री मिलाकर 1 तोला सौंफ बारीक शुदा बोतलों में भर दें, मगर तिहाई बोतल खाली रहे। यानी कि एक बोतल में अगर किलो आता है तो उसमें आपने 666 ग्राम डालना है और तीसरा हिस्सा उसको खाली रखना है और धूप में रख दें। और किसी वक्त यानी कि दिन में 1-2 मरतबा उसको हिलाते रहें और 1 हफ्ता के बाद इस्तेमाल करें। खुराक 3 तोला से 9 तोला तक दिया करें। भूख बढ़ती है, दिल अज़ाए रईसा को कुव्वत होती है, मनी पैदा होती है, कुव्वत बा बढ़ती है। दिल अज़ा यानी कि दिल अज़ाए रईसा के लिए बहुत ही मुफीद है। कुव्वत बा बढ़ जाती है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। ये अर्क आप बनाएं, आजकल मौसम भी है तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।